औसत उम्र सिर्फ 35 साल और एड्स की शरह 43%। ये खौफनाक आदादोशुमार दरअसल एक जदीद मुल्क स्वाज़ीलैंड से हैं। इस मुल्क का नाम लेते ही शायद ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, कोई खास तसव्वुर नहीं है। जब मैं इसके बारे में मालूमात तलाश कर रहा था तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। यहाँ का बादशाह जो 57 साल का है, अब भी रोजाना नई मलकाएं चुनने और रात भर पार्टियां करने में मसरूफ है। पता नहीं उसे इतनी तवानाई कहाँ से मिलती है। इसकी 15 सरकारी मलकाएं हैं और इसने अपनी भतीजी से भी शादी की है। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि जबकि मुल्क की निस्फ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, ये बादशाह एक वक्त में दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर था। इसके पास लातादाद लग्जरी गाड़ियां हैं और इसके महल सोने से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन महलात में कितनी खुशियां होती हैं, इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। स्वाज़ीलैंड का महल वक़ू दिलचस्प है। अगर आप जनूबी अफ्रीका का नक्शा देखें तो इसके अंदर दो छोटे ममालिक नजर आएंगे, एक लेसोथो और दूसरा स्वाज़ीलैंड। फर्क सिर्फ यह है कि लेसोथो मुकम्मल तौर पर जनूबी अफ्रीका से घिरा हुआ है, जबकि स्वाज़ीलैंड तीन तरफ से जनूबी अफ्रीका और मशरिक में मोज़म्बिक से मिलता है। शुरू में यहाँ भी दूसरे अफ्रीकी ममालिक की तरह मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। इस कौम ने एक ज़माने में एक बहादुर जंगजू पैदा किया जिसने बड़ी फतूहात हासिल की और मौजूदा स्वाज़ीलैंड से कहीं बड़ी सल्तनत कायम की। ये इनका सुनहरी दौर था। लेकिन जब नौ आबादियाती दौर आया तो बरतानिया ने स्वाज़ीलैंड पर नज़र डाली। साथ ही डच नस्ल के बोर्स भी इस पर कब्जा करना चाहते थे। इन दोनों के दरमियान कई जंगें हुईं और आखिरकार बरतानिया ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसकी ताकत भी कमज़ोर हो गई। स्वाज़ीलैंड का खुशकिस्मती से क्या हुआ, ये कि इस पर नौ आबादियाती दौर में देर से कब्जा हुआ। 19वीं सदी के आखिर में, जब नौ आबादियाती पॉलिसियाँ पुरानी लूट मार वाली नहीं रही थीं। इस वजह से यहाँ की बादशाहत बरकरार रही और आज़ादी भी निस्बतन आसानी से मिल गई। यहाँ स्वाज़ीलैंड के पहले बड़े बादशाह सोबोसी II का जिक्र ज़रूरी है। इसने दो बड़े काम किए। पहला 1968 में स्वाज़ीलैंड को आज़ाद कराया और फिर 5 साल तक ड्रामा किया कि वो आइनी बादशाहत चाहता है। लेकिन फिर सब्र ख़त्म हो गया, उसने आइन को ख़त्म कर दिया, पार्लियामेंट तोड़ दी और मुकम्मल बादशाहत कायम कर ली। दूसरा काम, सोबोसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानी बीज बिखेरने में सर्फ कर दी। उसके 20 बीवियाँ और हज़ारों औलादें थीं। कुछ का कहना है कि बीवियों की तादाद भी हज़ारों में थी। आखिरकार शाही ख़ानदान के अंदर और बाहर सब एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए। अगर कोई शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ न रखता हो तो शायद वो स्वाज़ीलैंड का होने का दावा भी शर्माता हो। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी सोबोसी II ने खिदमत जारी रखी, लेकिन उम्र ने साथ ना दिया। 80 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ और अपने पीछे 1000 से ज़्यादा औलादें छोड़ गया। उसके बाद आने वाला बादशाह मस्वाती थी फ़ौरन तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि बरतानिया चला गया, क्योंकि पढ़ाई और खूनरेज़ी में से पढ़ाई ही बेहतर होती है। जब बाप मरा तो तख्त अभी गर्म था और अगर वो रुक जाता तो उसके सैकड़ों भाई उसे खुशामदीद कहते। 4 साल बाद मस्वाती III स्वाज़ीलैंड वापस आया और बादशाह बना। और जैसा कि कहा जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, मस्वाती ने अपने बाप की रवायत को जिंदा रखा। स्वाज़ीलैंड में एक त्यौहार होता है जिसे उम्हलंगा कहते हैं। पुराने वक्तों में इसका मकसद नौजवान लड़कियों को एड्स से बचाव की तालीम देना था, लेकिन मस्वाती के दौर में इसका मतलब बदल गया। त्यौहार के दिन 30,000 लड़कियां इम्तिहान देती हैं और फिर शाही महल के बाहर जमा होती हैं। बादशाह इनमें से 2 खुशकिस्मत लड़कियों को चुनता है और उन्हें महल में सबक पढ़ाने ले जाता है। ये सबक क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन बाद में इनमें से कुछ मलका बन जाती हैं। मस्वाती III ने यह सिलसिला कई सालों तक जारी रखा और अब तक इसकी 18 मलकाएं हो चुकी हैं। लेकिन ये बादशाह अगरचे ताकत के अरूज पर है, कभी कभार प्यार में पागल भी हो जाता है। एक बार इसने एक 15 साला लड़की को पसंद कर लिया और उसे मसलसल पैगामात भेजने लगा। लड़की इतनी खौफजदा हुई कि बरतानिया भाग गई और पनाह मांग ली। लेकिन बादशाह आम स्टॉकर नहीं था, उसने जासूस भेजकर उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी तो मैंने सोचा, बादशाह को न मिले मुझे भी ना चाहिए। अपनी मलकाओं के साथ मस्वाती III बहुत फयाज है। उसने हर मलका को एक रोल्स रॉयस गाड़ी दी और हर साल अमेरिका में शॉपिंग के लिए ले जाता है। अगर वो अपनी बीवियों पर इतना खर्च करता है तो अपने लिए क्यों पीछे रहे। उसने एक लग्जरी बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने के लिए 1000 गाय बेच डाली। ये तादाद इतनी है कि पूरे मुल्क को 3 अच्छे खाने खिला सकती है, लेकिन आम लोग उसके लिए सिर्फ आदात हैं। अपनी औरतों के साथ मेहरबान होने के बावजूद मस्वाती III दूसरी औरतों के लिए बेरहम है। एड्स की रेट को कम करने के लिए उसने एक हैरानकुन हुक्म जारी किया। 5 साल तक बच्चे पैदा करने पर पाबंदी। कानून तोड़ने वालों को 1 गाय जुर्माने के तौर पर देनी पड़ती थी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मस्वाती खुद एक हाई स्कूल लड़की पर फिरफ्ता हो गया।
सबक पढ़ाया और जुर्माने में एक गाय पेश कर दी। हालांकि स्वाजीलैंड इंतहाई गरीब मुल्क है, लेकिन 30 साल की हुक्मरानी में मिस्वाती 3 ने अवाम से पैसा निकालकर खुद को दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में 15वें नंबर पर पहुंचा दिया। इसके बरक्स मुल्क की 56% आबादी गुर्बत में है, 33,000 लोग खुराक की किल्लत का शिकार हैं, 35% को साफ पानी मुयस्सर नहीं और 52% को बुनियादी सेहत की सहूलियात तक रसाई नहीं। लेकिन ये आदादोशुमार चाहे बादशाह के मुंह पर मारे जाएं, इस पर कोई असर नहीं होगा। अब सिर्फ इंसाफ की